यस स्टूडेंट, क्लास 12th। आज आप लोगों का इनमी वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने आपको यहाँ तक फेड्स टॉवेल ही सेड यहाँ तक पढ़ाया था। कहने का मतलब डॉक्टर सदाओ हैना से कहता है कि तुम टॉवेल लेकर आओ। सी वेंट ओबीडियंटली, वह एक आज्ञाकारिणी की तरह गई। बट हाउ एनेक्सिस नाउ, लेकिन अभी वो चिंतित थी। टू द लेनिन स्लीव, और लेनिन के स्लीव तक गई, आलो के पास गई। एंड टुक आउट द टॉवेल, और वो टॉवेल लेकर आई। देयर आर्ट आल्सो टू बी ओल्ड पाइसेज ऑफ मैटिंग, और वहाँ पर कुछ पुराने टुकड़े भी होने चाहिए। किसके टुकड़े होने चाहिए? ओल्ड पाइस ऑफ मैटिंग। मैटिंग मतलब चटाई के टुकड़े होने चाहिए। सो दैट द ब्लड वुड नॉट रुइन, ताकि ब्लड जो है बर्बाद न कर सके। द फाइन फ्लोर कवरिंग, उसके सुंदर आवरण को, कवर के आवरण को नष्ट न कर दे, ताकि खून जो है, ब्लड जो है फर्श पर न लग पाए। इसीलिए वो जो है पुराने मैट के कुछ टुकड़ों को लेने के लिए गई। सी वेंट आउट टू द बैक बरामदा, और बरामदे के पीछे गई। वेयर द गार्डनर, जहाँ पर माली केप्ट स्ट्रिप्स, जहाँ पर वो स्टिप करता था, बांधता था आप मैटिंग, मैट से। विद विच टू प्रोडक्ट डेलिकेट सर्व्स, उन डेलिकेट, उन नाजुक कोमल झाड़ियों की क्या करता था? सर्व मतलब झाड़ियों को रक्षा करता था। ऑन कोल्ड नाइट्स, ठंडी की रात्रि में। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और वहाँ से जो है एक बगल भरकर जो है उनको ले आई। यहाँ तक हम कल आपको पढ़ाए थे, थोड़ा सा ऊपर से रिपीट कर दिए इसी वजह से। बट वेन, लेकिन जब सी वेंट टू बैक इन टू द रूम, जब वह कमरे में वापस आई, सी सा, उसने देखा, दिस वॉज यूजलेस, ये क्या था? निरर्थक था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड, जो ब्लड गिर रहा था, हैड ऑलरेडी सोक्ड, वह क्या हो चुका था? वो सोख लिया गया था। थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वाउंड, जो उसके घाव में पैकिंग किया गया था। एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और जो उसके नीचे चटाई बिछाई गई थी उसको बर्बाद कर दिया था। ओ द मैट, सी क्राइड, वह कहती है ओ द मैट, क्राइड चिल्लाती है कि अरे मैट जो है। एस इट इज़ रूइन, सदाओ रिप्लाइड, सदाओ कहता है हाँ ये बर्बाद हो गया। एज दो ही डिड नॉट केयर, और वह उसका ध्यान नहीं देता है। हेल्प मी टू टर्न हिम, और उससे ही कमांडेड हर, वह उसे आदेश देता है कि तुम मुझको इसको पलटने में मेरी सहायता करो। सी ओवेड हिम विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे वह उसकी आज्ञा का पालन करती है। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली, और वह उसके पीछे के हिस्से को ध्यानपूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक धोना शुरू करते हैं। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, ही सी सेड, अब वह जो है सदाओ को बताती है कि मैंने यूमी से कहा था धुलने के लिए, और वह नहीं धोता है। डिड यू वॉश हिम देन, कहता है सदाओ कहता है तो क्या तुमने जो है उसको धुला? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, लेकिन ऐसा बोलते हुए एक मिनट भी रुकता नहीं है। एज स्विफ्ट, तेजी से। कॉन्सीज मूवमेंट, अपनी उसी तेज गति में काम कर रहा था। एस सी सेड, वह कह रही है हाँ मैंने ही धुला। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग रहा था कि वह उसकी बातों को नहीं सुन रहा था। बट सी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शन, लेकिन वह उसकी गतिविधि को हमेशा रोका नहीं करती थी। जैसे कि जब वो काम करता था तो वह रोकती नहीं थी। वेन ही वॉज एट वर्क, जब वह काम करता था। सी वॉन्डर्ड, वह आश्चर्य करती है फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। इफ़ इट मैटर्ड टू हिम वाट वॉज द बॉडी अपॉन विच, कि ये किस तरह से, इफ़ इट द मैटर, क्या बात है कि व्हाट वाज द बॉडी, इस शरीर पर, अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज, ये इतनी लंबे समय से इस शरीर पर कार्य कर रहा है। इट वाज फॉर द वर्क ही डिड शो एक्सलेंटली, और वह इतनी उत्साह से इस व्यक्ति के ऊपर जो है काम कर रहा है। ये बड़ी ही जो है चिंता की बात थी, इसके लिए वो चिंता कर रहा था। यू विल, अब कहता है यू विल हैव टू गिव द एंस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड, और उसी बीच में जब वो काम कर रहा है उसके बॉडी के ऊपर, तो वह उसको कहता है कि यू विल हैव टू गिव द एंस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब बेहोश करने की औषधि, बेहोश करने की औषधि तुमको देना पड़ेगा। इफ़ ही नीड्स इट, यदि आवश्यकता पड़ेगी। ही सेड, वह कहता है।
यानी कि मतलब वो आदमी थोड़ा बहुत होश में आ रहा था, तो वो उसे सदाओ हैना से कहता है कि यदि होश में आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुमको जो है इसको बेहोश करने की दवा देनी पड़ेगी। सी रिपीटेड ब्लैंकली, और वो कहती है कि मैं दूंगी, बिना सोचे समझे वो कहती है मैं दूंगी, बट नेवर हैव आई, लेकिन मैं कैसे करूँगी, बट मैं कभी ऐसा नहीं की हूँ। इट इज़ ईजी एनफ, वह कहती है कि वह कहता है कि बहुत सरल है। ही सेड इम्पिटेंटली, और वो व्याकुलता से कहता है बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। ही वॉज टॉकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो जो है उस पैकिंग के बारे में बातचीत कर रहे थे। एंड ही वॉज टॉकिंग आउट, और वो बात ही कर रहे थे द पैकिंग नाउ, एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और ब्लड जो है वह उसके पैकिंग से, अर्थात उसके घाव से, जो पैक किया गया था उससे घाव जो है निकल रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, बहुत शीघ्रता से ब्लड जो है बह रहा था। ही पियर्ड इट इनटू द वाउंड्स विद द ब्राइट सर्जन लाइट, और वह ध्यान देता है विद द वाउंड, मतलब घाव पर, कैसे किस तरह से ध्यान देता है, विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट, वो अपने मत्थे पर, जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं उन वो लाइट को अपने मत्थे पर बांधे रहते हैं, तो उसी तरह से वो भी अपने माथे पर बांधा हुआ है। ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फॉरहेड, अपने माथे पर वो जो है बांधा हुआ है, तेज प्रकाश वाली लाइट को कसकर बांधे हुआ है। ही पियर्ड इन टू बाउंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फॉरहेड, द बुलेट इज स्टिल देयर, और ही सेड, वह कहता है कि बुलेट जो है, गोली जो है, वो अब भी इसके अंदर है। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही उदासीन होकर वह कहता है कि गोली जो है अब भी इसके अंदर है। नाउ आई वॉन्डर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि रॉक ने कितना गहरा घाव इस व्यक्ति को दिया। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, यदि ये ज़्यादा बहुत गहरा नहीं होगा, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, तो मैं गोली को निकाल लूँगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो गोली जो रक्त जो है बह रहा है, ये सुपरफिशियल नहीं है, ये जो है सीमित नहीं है, बाहरी सतह तक सीमित नहीं है, सुपरफिशियल। वो कह रहा है कि मैं गोली को अगर गहरी नहीं होगी तो मैं निकाल लूँगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, लेकिन ब्लड को रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका है। आगे देखेंगे। एट दिस मोमेंट हैना चौक, और इसी समय हैना को जो है उसका हैना को ऐसे महसूस होता है, कुछ ऐसे उपकाई टाइप में उसको महसूस होता है। एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड, ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, और उसका चेहरा जो है सल्फर मतलब गंधक के समान जो है उसका चेहरा पीला नज़र आ रहा था। हैना को उसने देखा, और हैना जो है अपने हाथ को मुंह पे लगाए हुए है। एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड, ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, डोंट फेंट, कहता है कि तुम फेंट मतलब मुरझा जाना या बेहोश होना। ही सेड शार्पली, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और वह अपने एक्सप्लोरिंग जो वो खोज कर रहा था, अर्थात जो अपने मूवमेंट को इंस्ट्रूमेंट को लिया हुआ था खोज करने वाले आविष्कार को, उसको जो है इंस्ट्रूमेंट औजार को, वह उसको उतारता नहीं है। इफ़ आई स्टॉप नाउ, यदि मैं रोक दूंगा, द मैन विल श्योरली डाई, और कहता है कि यदि मैं जो है रोक दूंगा तो यह आदमी जो है तुरंत मर जाएगा। अब आगे कहता है, सी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ, अब वो जो हैना को पहले से ही उसको देखकर आ रही थी उपकाई। सी क्लैप्ड हर हैंड, वो अपने हाथ को अपने होठ तक लगाती है, मुंह तक लगाती है, मुंह को बंद करती है हाथों से। एंड लीप अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, और उछलकर कमरे से बाहर चली जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन, और गार्डन में बाहर जाती है। ही हर्ड हर रैचिंग, और वह उसको उल्टियाँ करते हुए सुनता है। बट ही वेंट
ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन वह अपने कार्य में जारी रहता है। इट इज़ बेटर विल बी बेटर फॉर हर टू इम्पटी हर स्टमच, अब वो अपने मन में यही सोच रहा है कि अब ये हैना के लिए अच्छा होगा टू इम्पटी हर स्टमच, कि वो अपने पेट को खाली कर दे। ही थॉट, वह सोच रहा है। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, और वो भूल गया था कि दैट ऑफ कोर्स वास्तव में सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, उसने कभी भी ऑपरेशन होते नहीं देखा है। किसने नहीं देखा है? हैना ने कभी ऑपरेशन होते नहीं देखा है, इसलिए उसको जो है उबकाई आ रही थी। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन उसकी जो निराशा है, एंड हिज इनएबिलिटी, और उसकी असमर्थता, टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेटिएंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन, लेकिन उसकी जो अधीरता है, उसकी जो असमर्थता है और इनएबिलिटी, असमर्थता है, अधीरता है, टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेटिएंट, और उसे अधीर बना देती है, एंड इरिटेबल, और चिड़चिड़ा बना देती है, विद दिस मैन, इस व्यक्ति के प्रति, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो उसके चाकू के तले लेटा हुआ है। चाकू के तले लेटा हुआ है मतलब कि वह नीचे लेटा हुआ है और वह व्यक्ति चाकू से जो है उसके ब्लड को, सॉरी, उसकी गोलियों को निकालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कहा गया उसके चाकू के तले लेटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस मैन ही थॉट, अब ये सोच रहा है, यह मैन, वह सोच रहा है, देयर इज नो रीजन अंडर heaven वाई ही शुड लाइव, अब कह रहा है ये आदमी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इस पृथ्वी पर जीवित ही रहे। देयर इज नो रीजन अंडर heaven वाई ही शुड लाइव, वह कह रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पृथ्वी पे जो है जिंदा ही रहे। अनकॉन्शियसली दिस थाट मेड हिम रूदलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और अनकॉन्शियसली, और वो जो है बिना चेतना के क्या बन जाता है, बिना चेतना के, दिस थॉट मेड हिम रूदलेस, वह रूदलेस बन जाता है। रूदलेस मतलब जैसे निष्ठुर, निष्ठुर बन जाता है। और एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और अपने काम में जुट जाता है। इन हिज ड्रीम द मैन मोन, और अब व्यक्ति जो है सो रहा है, अब वो मोन कर रहा, मोन मतलब कराहना। बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू म्यूटर एट हिम, अब वो जो है उसके शरीर पर ऑपरेशन कर रहा है या उसकी गोली को निकालने का प्रयत्न कर रहा है, तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा मौन करता है, कराहता है। बट सदाव पेड नो नीड एक्सेप्ट टू म्यूटर एट हिम, लेकिन वह उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, टू म्यूटर एट हिम, लेकिन वह उसके ऊपर बड़बड़ाता जरूर है। ग्रोन कहता है कराहो, ही म्यूटर्ड, वह बुदबुदाता है, कहता है कराहो तुम। ग्रोम इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहते हो तो तुम कराहो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लीज़र, मैं अपने आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारा ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, मैं आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, और वास्तव में मैं खुद नहीं जानता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन, और दरवाज़ा खुलता है, एंड देयर वाज हैना अगेन, फिर हैना घर में प्रवेश करती है। वेयर इज़ द एंस्थेटिक, कहती है कि वो बेहोश करने वाली, कहता है वेयर ही, सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, है ना, उससे पूछती है कि बेहोश करने वाली जो है वो दवा कहाँ है। उससे पूछती है कि बेहोश करने वाली, शून्य करने वाली जो औषधि है वो कहाँ है। सदाओ मोशन विद हिज चिन, मोशन मतलब इशारा करता है, चिन मतलब ठोड़ी से, अपने मुंह से ठोड़ी से ऐसे इशारा करता है। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। ही सेड दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टेयर, कहता है कि यह आदमी जो है होश में आने वाला था। सी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, वो अपने हाथ में एक बॉटल ली है और कुछ कॉटन, रुई जो है अपने हाथ में ली है। बट हाउ सेल आई डू इट, कह रही लेकिन मैं कैसे करूँ। सी आस्क्ड, वो पूछती है कि मैं इसको कैसे करूँ, मैं कैसे बेहोश करूँ। सिंपली स्टैचर, सिंपली साधारणता, एस्टुचरेट, कहती है कि कहता है कि पहले तुम इसको क्या करो, डिप करो द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, पहले इसको एस्टुचरेट करो, कहाँ पर, द कॉटन, रुई को डुबो, एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल, और उसके नथुनों के पास, मतलब नाक के पास उसके ले जाओ। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, मतलब अपने कार्य में जुटा है, अपने कार्य को कर रहा है, एक भी क्षण गवाता नहीं है। और उसी समय कहता है कि तुम इसको जो रुई है इसको उसमें क्या करो, डुबो, और डुबोने के बाद इसके नाक के पास ले जाओ। आगे सी मोशन, अच्छा, दिस फेलो इज, सॉरी, व्हेन nostril, Sadao replied without dealing for one moment the intricate detail of his word,
और अपने शब्दों को दे रहा है, अपने शब्दों को बताता है। इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य को डिटेल में देखता है। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे ए लिटिल, और कह रहा है कि जब वो गहरी सांस लेने लगे, व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, जब वो गहरी सांस लेने लगे, मूव इट अवे ए लिटिल, थोड़ा सा इसको हटा लेना, थोड़ा दूर हटा लेना। एक काम मतलब उसको कहता है कि तुम इसके नथुनों के पास इसको ले जाओ और जब वो गहरी सांस ले तो इसको तुम क्या करना, तो तुम इसको हटा लेना। सी क्रस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ यंग अमेरिकन, और वह जो है उस यंग अमेरिकन के चेहरे के पास, क्रस्ट क्लोज एकदम दुबक कर पास गई, स्लीपिंग फेस ऑफ यंग अमेरिकन, उस यंग अमेरिकन के उस चेहरे के पास वह गई और वहाँ पर बैठ जाती है। आई वॉज पेटियसली थिन फेस, अब वो कह रही है कि सॉरी आई वॉज नहीं, इट वॉज है, इट वॉज ए पिटियसली थिन फेस, पिटियसली मतलब दयनीय रूप से बहुत दुबला पतला चेहरा। सी थाट, वह सोच रही कि इस व्यक्ति का चेहरा कितना दुबला पतला है। एंड द लिप्स वेयर ट्विस्टेड, और उसके होठ कैसे हुए हैं, वो होठ उसके ऐंठे हुए हैं। द मैन वाज सफरिंग, यह आदमी क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। विदर ही नो इट आर नॉट, शायद यह इसको जान भी रहा है और ना भी जान रहा है, कहने का मतलब होश में तो है नहीं, या होश में है उसको पता भी नहीं है। वॉचिंग है, उसको देख रही है। सी वॉन्डर्ड, और आश्चर्य करती है। इफ़ द स्टोरीज दे हर्ड, कभी कभी वो कह रही कि कभी कभी मैंने कहानियाँ भी सुना है। सम टाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वेयर ट्रू, कह रही है कि मैंने प्रिजनर्स को, मैंने कैदियों के कष्ट के बारे में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। वेयर ट्रू, लगता है वो सत्य हैं। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, और वो कैसे आती हैं, वो कहानियाँ अफवाह के लिए आती हैं। र्यूमर, फ्लिकर्स, बहुत तेज़ी से ह्यूमर की तरह आती हैं, एक ह्यूमर नहीं, रूमर, और वो जो है र्यूमर की तरफ आती हैं, एक अफवाह की तरह उड़कर आती हैं। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, और वो कैसे बताई जाती हैं, और वो सब जुबानी कही जाती हैं। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, जुबानी कही जाती हैं। एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड, और हमेशा उसका क्या होता रहता है, उन कहानियों का हमेशा कंट्राडिक्टेड मतलब खंडन होता रहा है। इन द न्यूज़पेपर, मतलब लोग मानते भी हैं, खंडन होता है मतलब लोग मानते भी हैं, गलत भी, कोई गलत ठहराता है, कोई सही ठहराता है। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वेयर ऑलवेज, और न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में, द रिपोर्ट्स वेयर ऑलवेज, और ये रिपोर्ट्स आते रहते हैं ऑलवेज, दैट वेयर इवर द जापानीज आर्मी, जो जापानीज़ के, जापान के जो आर्मी है, वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली, लोग उनको जो है बहुत ग्लैडली, बहुत प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं। जो जापान की सेनाएं जहाँ भी जाती हैं, लोग प्रसन्नतापूर्वक उनका उनका सम्मान करते हैं। विद क्राइज ऑफ जॉय एट दियर लिबरेशन, और वो जब वे मुक्त हो जाते हैं तो क्राइड ऑफ जॉय, और वो प्रसन्नतापूर्वक उनकी जयकार करते हैं। बट सम टाइम सी रिमेंबर्ड, लेकिन कुछ समय बाद कुछ उसे याद आता है। सच ए मैन, ऐसे व्यक्ति के बारे में भी। एट जनरल टाकिमा, उसको जनरल टाकिमा के बारे में भी उसे याद आता है, और वो क्या करता है, जनरल टाकिमा के बारे में भी याद करता है। हु एट होम, जो घर पर ही, बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपनी वाइफ को क्रूअली मतलब निर्दयता से पीटता है। दो नो वन मेंशन इट, और यद्यपि जो है कोई उल्लेख नहीं करता, उसका उल्लेख भी नहीं है। टाकिमा जो है अपनी औरत को पीटता है, लेकिन इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। इट नाउ दैट ही हैड फॉट शो विक्टोरियस ए बैटल इन मैंचूरिया, मैंचूरिया के बैटल से भी वह लौट कर आता है, युद्ध की बहुत बहादुरी से मतलब लौटा है। यद्यपि वो कह रही है कि वो मैंचूरिया के बैटल को भी जीत कर आया है, लेकिन और घर आता था तो अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। यद्यपि वो फेमस व्यक्ति था, लेकिन उसकी बातें जो हैं वो कहीं भी किसी भी जगह उल्लेख में नहीं मिलती हैं। इफ़ ए मैन लाइक दैट, यदि इस तरह का व्यक्ति कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमेन इन हिज पावर, इस तरह के व्यक्ति जो है इतना निर्दयी हो सकता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, औरत के ऊपर मारता है। वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, और इस तरह कह रहा है कि इस तरह के व्यक्ति, ऐसे आदमी के प्रति भी निर्दयी नहीं रहा होगा। इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं वो इस तरह के आदमी के प्रति निर्दयी नहीं होते हैं। फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए,
फिर यहाँ से देख लीजिए, इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमेन, यदि इस तरह का व्यक्ति, किस तरह के, टाकीमा जैसे व्यक्ति की तरह व्यक्ति यदि क्रूअल हो जाए और औरत के ऊपर अपना शक्ति दिखाए, वुड ही नॉट बी क्रूअल, तो वो क्रूअल नहीं कहा जा सकता टू वन लाइक दैट दिस, फॉर इंस्टेंस, जैसे उदाहरण के लिए यह व्यक्ति यहाँ पर पड़ा हुआ है। सी होप्ड एनेक्सली, और वह आशा करती है, वह एनेक्सली चिंतित होकर, शी होप्ड आशा करती है चिंतित होकर, दैट द यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, इस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, इस व्यक्ति को जो है टॉर्चर्ड मतलब यातनाएं देना, इस व्यक्ति को भी यातनाएं दी गई होंगी। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, और वही तभी देखती है कि उसके ऊपर, उसके नेक के ऊपर भी क्या हैं, उसके चोटों के निशान हैं। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑब्जर्व निरीक्षण करती है, डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर मतलब कानों के पास, उसके कानों के पास जो है, कानों के पास गर्दन पर जो चोटों के घाव हैं, दोज स्कार्स, और वो कहती है ये चोटों के निशान है। सी मर्मर्ड मतलब बुदबुदाती है, अरे ये चोटों के निशान हैं। लिफ्टेड हर आइज टू सदाओ की तरफ अपने आँखों को दिखा कर कहती है कि ये देखिए इसके आँखों, इसके कान के पीछे गले पर भी घाव के निशान है। तो आप लोग जो है यहाँ तक पढ़िएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल इसके नीचे से हम आपको दूसरा वीडियो सेंड करेंगे। ओके, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है।